हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExam B. With iExam B, you can prepare 50% faster. मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल. सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन अभी चल रही है उसके रिगार्डिंग. इसमें इसके इसके जो एग्जाम होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एंड सिलेबस यहाँ पर क्या सिलेबस में क्या आने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग. रिक्रूटमेंट आया है सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के रिगार्डिंग, है ना. और फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9th ऑफ मई से, जो चलने वाली 29th ऑफ मई तक. एग्जाम आपका जुलाई 2025 में शेड्यूल्ड है. सो ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है जिसमें आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं. कई स्टूडेंट का डाउट है इसकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग. सो आप वर्किंग होने चाहिए इसमें. कई स्टूडेंट का डाउट है इसमें यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग. एक टॉपिक यहाँ पे आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके रिगार्डिंग. सो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ. ये हमारी एक लाइव वर्कशॉप है जो होने वाली है 17th ऑफ मई को, है ना. 17th ऑफ मई को एक लाइव वर्कशॉप होने वाली है जो शाम को 7 बजे होगी. जिसमें तुषार सर होंगे, हमारे एक्सपर्ट GA फैकल्टी, एंड डॉक्टर संजीव शर्मा सर विल बी देयर जो एक्स CGM RBI हैं, मतलब रह चुके हैं. सो ये आपको यहाँ पर गाइड करने वाले पूरे एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ऑन जॉब एक्सपेक्टेशंस के बारे में. मींस एवरीथिंग, anything you want to ask from zero to the extreme level you can ask in this workshop. फ्री वर्कशॉप है, यहाँ पर आपके सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे. लाइव वर्कशॉप है. रजिस्टर करने के लिए लिंक नीचे गिवन होगा, रजिस्टर कीजिए एंड लाइव वर्कशॉप में अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. चलिए आगे बात करते हैं. नाउ सर्कल बेस्ड ऑफिसर है तो वैकेंसीज किस प्रकार से हैं. सर्कल के अकॉर्डिंग वैकेंसी यहाँ पर निकली है. अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम. ये आपके सर्कल्स हैं. इनमें आपको यहाँ पर पोस्टिंग ये स्टेट और यूटी इसके अंदर आते हैं और इसी में आप एक से ही आप फिल कर सकते हैं, एक सर्कल से, और उसी सर्कल में आपकी जो है पोस्टिंग वो रहने वाली है. अब बात करते हैं मेन पार्ट पे जो है पहला पार्ट एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आइए समझते हैं. जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में 3 चीजें आपके साथ होने वाली है. ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू. 3 चीजें होंगी. ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, है ना, इसके बारे में भी देखते हैं. ये आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के, 2 घंटे में आपको करने हैं. सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है. सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स. 2 क्वेश्चन होंगे, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, 50 मार्क्स का आपके होने वाला है. दोनों को मिलाकर कंबाइंड कट ऑफ जाएगी. कट ऑफ जाएगी. सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर आपकी नहीं जाने वाली है. पहली बात तो ये आपको बात समझनी है, मतलब फाइनल मेरिट के लिए इस तरह से कट ऑफ बनने वाली है. ये सेक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है. तो अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई सेक्शन आपका कमजोर है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हो. उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना. आगे अगर बात करते हैं वर्कशॉप की, मैं आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके जो सिलेबस है. सिलेबस ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिलेबस जब तक हमें नहीं पता होगा वी कैन नॉट कंटिन्यू टू आवर प्रैक्टिस, आवर एम की हमें करने क्या है चीज आगे, ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीजें हैं, RC और ग्रामर, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए. RC यहाँ पर 100% आएगा आउट ऑफ 30. अगर एक RC आता है तो 8 to 9 क्वेश्चंस, या फिर अगर 2 आ गए तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं RC के टॉपिक से. रेस्ट पार्ट जो आपका वो ग्रामर बेस्ड है, इसमें आपके क्लोज टेस्ट आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, स्पॉटिंग द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड यूसेज आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा. नेक्स्ट आगे बात करते हैं बैंकिंग नॉलेज. बैंकिंग नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये 40 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. RBI स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, NBFCs, टाइप्स ऑफ काउंट, KYC, बेसिल नॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर, मॉनेटरी टूल्स, फाइनेंशियल टर्म्स, डिजिटल बैंकिंग एंड बैंकिंग एब्रीविएशंस, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, इकोनॉमी की. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जनरल अवेयरनेस में, यहाँ पर आपको देखना है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके. ये 2 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर 6 to 8 मंथ्स का यहाँ पर आपको कवर करना है, और ये आप बिल्कुल फ्री कवर कर सकते हैं हमारे फ्री सोर्स दैट इज बीपीडिया. नीचे लिंक गिवन है बीपीडिया का, आप जाके उस वहां से मंथली, डेली, फोर्टनाइटली और इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट
यूनियन बजट आएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई सर्कुलर, स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हेडक्वार्टर्स, कमिटीज, जीडीपी, जीएनपी, ये सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और ये है इसका सिलेबस। अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसका सिलेबस नहीं है, एक्चुअल सिलेबस क्या है वो ये है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नाम पर यहाँ पर आपसे धोखा किया जा रहा है पिछले 2 साल से। अगर लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न आप देखें तो कंप्यूटर बोलते हैं बट एग्जाम में आपके रीजनिंग रहा है, ठीक है, कंप्यूटर आपके एग्जाम में नहीं आता, रीजनिंग आपका वहां पर आ रहा है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा हम जब आईबीपीएस क्लर्क या आईपीएस पीओ के जब मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस में आपने देखा होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इस तरह से आपको एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है जिसमें कंप्यूटर नाम मात्र या फिर होता ही नहीं है। तो ये वही वाला पार्ट है, कंप्यूटर की जगह रीजनिंग यहाँ पर आएगा। लास्ट ईयर जो है सिटिंग और पजल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस बार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट ये सिलेबस जो आपको कवर करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये मॉडरेट लेवल आपका एग्जाम जाने वाला है, ठीक है, इजी नहीं होगा, मॉडरेट होगा, तभी यहाँ पर हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। कोडेड इनइक्वालिटीज है, मशीन इनपुट आउटपुट है, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड सिलोजिज्म, ठीक है, ये सभी आपके मेंस के टॉपिक हैं। अगर आप देखें क्लर्क मेंस हो गया, पीओ मेंस हो गया, ये सभी उसके टॉपिक है, तो इन पर आपको फोकस करना है और ये चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर मैनेज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। 2 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स, और इस टाइप के आपको जो टॉपिक्स है वो देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर समझ में आया होगा, चीज आपको काफी क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, लिंक को आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, अगर आपको कोर्स चाहिए एसबीआई सीबीओ 2025 का, तो उसमें वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव लेसन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सभी आपको मिलने वाला है। ये एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है, सभी लाइव डाउट सेशन आपके यहाँ पर रात को रखे जाएंगे, है ना, इसमें आप जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, नीचे लिंक गिवन है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डू कमेंट, एंड यू ऑल नो दैट, और मैं आपको फिर बता दूं, आई एग्जाम के साथ आप 50% फास्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर कोर्स स्ट्रक्चर। गो एंड विजिट द डेमो नाउ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।